हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असम स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे नितिन सिंघानिया का इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक। ये पूरा बुक को हम कवर करेंगे विथ चैप्टर वाइज करके, और इसके साथ साथ हर चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर, नेक्स्ट हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेक्स्ट आर्किटेक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लास्ट स्कल्पचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। The word architecture is derived from the Latin word tecton, which means builder. The word architecture वो कहाँ से आया? वो आया Latin word tecton से। Tecton means builder. So as soon as the early man began to build his or her shelter to live in, the science of architecture started. Sculptures on the other hand is derived from Proto-Indo-European, जिसको PIEB बोलते हैं, wrought kel, which means to cut or carve. Sculptures are smaller work of art, either handmade or with tools, and are more related to aesthetic than engineering and measurements. इसका मतलब गाइस, जब अर्ली टाइम पे मनुष्य ने रहने के लिए अपना आश्रय बनाना शुरू किया, तब वास्तुकला का विज्ञान, जिसको साइंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, तब साइंस ऑफ आर्किटेक्चर भी स्टार्ट हुआ। और दूसरे साइड पे स्कल्पचर का भी शुरुआत हुआ है, जो कि पहली बार प्रोटो इंडो यूरोपियन, जिसको PIEB कहा जाता है, वहाँ पे, जिसका मतलब केल होता है। केल का मतलब काट और क्लेप्स। अभी हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर क्या है, स्कल्पचर क्या है, दोनों में पार्थक्य। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे कि साइज एंड स्कोप। आर्किटेक्चर पे दिया हुआ है आर्किटेक्चर्स रिफरेंस टू द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और अदर साइड पे स्कल्पचर्स आर रिलेटिवली स्मॉलर 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। स्कल्पचर छोटे छोटे चीज़ों में यूज किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है मेटेरियल एंड यूज्ड। आर्किटेक्चर में कौन कौन सा मेटेरियल यूज होता है और स्कल्पचर में कौन कौन सा यूज होता है। तो आर्किटेक्चर जनरली यूज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एंड एक्सेट्रा। आर्किटेक्चर में आपका स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड एक्सेट्रा ये सब कुछ यूज होता है, ठीक है। और स्कल्पचर में ए सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। स्कल्पचर में एक ही मटेरियल का यूज होता है, जो एक मटेरियल से पूरा का पूरा शेप बनाता है। इसके बाद देखते हैं आर्किटेक्चर का प्रिंसिपल क्या है और स्कल्पचर का प्रिंसिपल क्या है। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। आर्किटेक्चर बढ़ाने के लिए हमें स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में भी ज्ञान होना चाहिए। और अदर साइड में स्कल्पचर इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस एंड मे नॉट डिपेंड एज हेवीली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट। स्कल्पचर में ओनली क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से भी आप स्कल्पचर बना सकते हो। इसमें आपको कोई हेवीली मेजरमेंट नहीं चाहिए। जैसे कि नीचे दिया हुआ है आर्किटेक्चर का एग्जांपल, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। ये आर्किटेक्चर है, ताजमहल और रेड फोर्ट। स्कल्पचर में जैसे कि नटराज इमेज, डांसिंग गर्ल एक्सेट्रा। जो यहाँ पे डांसिंग गर्ल दिया हुआ है वो हड़प्पा में मिला था, तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर अभी तक आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है इंडियन आर्किटेक्चर। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ए स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। जो ये इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो एक स्टोरी है एवोल्यूशन का। फ्रॉम द एंशिएंट हड़प्पा वैली सिविलाइजेशंस टू द ब्रिटिश रूल, द बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स हैव ए नैरेटिव ऑफ देयर ओन। जैसे कि ब्रिटिश का भी रूल था, इसके बाद भी हड़प्पा का जो वैल्यू था वो जैसे कि एंशिएंट टाइम में था, अभी भी ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। द इमर्जेंस एंड डिके ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, द इन्वेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स हु ग्रेजुअली बिकम इंडिजिनियस, द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड स्टाइल्स एक्सेट्रा आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन द एवोल्यूशंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। जब ग्रेट एम्पायर्स का डिके हुआ था, तब सब रिफ्लेक्टेड हुआ था
एवोल्यूशंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, तब इंडिया का कला संस्कृति पे रिफ्लेक्ट हुआ था। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। जैसे कि फर्स्ट है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में फर्स्ट है हड़प्पन आर्ट, नेक्स्ट है मौर्यन आर्ट, थर्ड है पोस्ट मौर्यन आर्ट, फोर्थ है गुप्ता एज आर्ट एंड फिफ्थ है साउथ इंडियन आर्ट। ये सब एंशिएंट इंडिया में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल आर्ट इंक्लूड है। एंड नेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ए फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम, जिसको BCE कहा जाता है, एंड स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। दिस इज व्हाट वी नो एज, जिससे कि हम लोग जानते हैं ये जो हड़प्पा वो इंडस रिवर के पास है और ये 2nd सेंचुरी में बना था। नेक्स्ट दिया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशंस। A marked feature of this ancient civilization was the vivid imagination of artistic sensibilities exuded by the numerous sculptures, seals, potteries, jewelries found at the exhibition site. Harappa and Mohenjo-daro, the two major sites of this civilization, are among the earliest and finest example of urban civic planning. The planned network of roads, houses, and drainage system indicated the planning and engineering skills that developed during those time. इसका मतलब गाइस, तब दो ही सिविलाइजेशन पॉपुलर था, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जैसे कि इसके साथ साथ और भी सिविलाइजेशन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ही था। और गाइस, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में एग्जीबिशन के टाइम पे हमें स्कल्पचर्स, सील्स, पोट्रीज, ज्वेलरीज और बहुत सारा चीज हमें मिला है। यहाँ का अगर फाइनेस्ट एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे urban civic प्लानिंग था। यहाँ पे गाइस रोड्स, हाउसेस, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। इसे देख के लगता है बहुत ही स्किल्स इंजीनियर ने ये सब बनाया है। अभी हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान on the bank of river Ravi, 2 rows of 6 granaries with big platform, stone symbol of lingam and yoni, mother goddesses figure with and barley in order mortar, dice, copper, scale and mirror. Moreover, sculpture of dog casing a deer in bronze metal and a red sandstone male torch have been exhibited. इसका मतलब प्रेजेंट डे में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है और वो है रिवर रवि के पास। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को लिंगम एंड योनी मिला, मदर गॉडेसेस मिला, ओडेन मोर्टर मिला, डाइस मिला, कॉपर स्केल एंड मिरर मिला और इसके साथ साथ स्कल्पचर भी मिला, जिससे कि डॉग कैशिंग ए डीर इन ब्रॉन्ज मेटल में मिला और ए रेड सैंडस्टोन भी मिला जो मेल टोर्सो में बनाया था। नेक्स्ट है गाइस मोहनजोदड़ो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द रिवर इंडस। The citadel, the great bath, the great granary, post-cremation burial sculptures of bearded priests, the famous bronze statues of the dancing girl and पशुपति सील। जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान में है अभी और वो रिवर इंडस के सामने है। वहाँ पे हम लोगों को मिला द चिटाडेल, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रेनरी, पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल स्कल्पचर भी मिला प्रीस्ट का। जो प्रीस्ट है उसका बियर्ड वाला एक स्कल्पचर भी मिला और द फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल भी मिला जो ब्रोंज मटेरियल से बनाया है और एक पशुपति सील भी मिला। नेक्स्ट है धोलावीरा इन गुजरात, जायंट वाटर रिजर्वॉयर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टेडियम, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। धोलावीरा अभी के टाइम पे गुजरात पे है। धोलावीरा में हमें मिला जायंट वाटर रिजर्वॉयर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टेडियम, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। वहाँ पे हमें ये सब मिला। नेक्स्ट है लोथाल, Manchester of the Indus Valley Civilization in Gujarat, important site for naval trade, had a dockyard, practice of burial of cremated remains, rice hog, fire altars, painted jar, modern day chess, terracotta figure of horse and sheep, instruments for measuring 45, 90 and 180 degree angles, practice of burial of cremated remains. Next है राखीगढ़ी in Haryana is considered to be the largest site of Indus Valley civilization. यहाँ पे हमें मिला ग्रेनरी, सिमिटरी, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स have been found.
नेक्स्ट है रूपार, इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुटलेज इन पंजाब। जो रूपार है वो लोकेटेड है सुटलेज रिवर के पास और यहाँ पे हमें मिला डॉग ब्यूरिड विथ ह्यूमन ओवल पीथ ब्यूरियल्स एंड कॉपर एग्स। नेक्स्ट गाइस, बेलाथाल एंड कालीबंगान इन राजस्थान, यहाँ पे हमें मिला बेंगले फैक्ट्री, टॉय कार्ड्स, बोन्स ऑफ कैमल, डेकोरेटेड ब्रिक्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन फायर अल्टर। यहाँ पे हमें ये सब कुछ मिला। नेक्स्ट है सुरकटाटा इन गुजरात, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स। नेक्स्ट है बनवाली इन हरियाणा ऑन द ड्राइड अप सरस्वती रिवर। बनवाली जो है वो हरियाणा में उपलब्ध है और सरस्वती रिवर के पास है। यहाँ पे हमें मिला टॉय प्लग, बार्ली ग्रेन्स, लेपिस लाजुली, फायर एल्टर्स, ओबल शेप सेटलमेंट, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रेट। नेक्स्ट है आलमगीरपुर इन मेरठ, उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ IBC। Major finding are broken blade made of copper, ceramic items and impressions of a cloth on a rope. Next है मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में है। Considered precursor to Indus Valley civilization, pottery, copper tools have been found. वहाँ पे हमें मिला pottery and copper tools. Next है guys, architecture in the Harappan civilization. अभी हम जानेंगे क्या क्या आर्किटेक्चर बनाया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो चलिए देखते हैं। द रिमाइंस ऑफ हड़प्पन ऑफ मोहनजोदड़ो रिवील ए रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। द टाउन्स वेर लेड आउट इन rectangular grid pattern. The roads ran in north, south and east to west direction and cut each other at right angles. The big road divided the city into a number of blocks, while the smaller lanes were used to connect the individual houses and apartments to the main roads. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो में जो टाउन प्लानिंग था वो एकदम ग्रेट था। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द टाउन्स वेर लेड आउट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का टाउन था वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था। नेक्स्ट है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द एग्जीबिशन साइट। वहाँ पे 3 टाइप्स का बिल्डिंग हमें देखने को मिला। नंबर 1 ड्वेलिंग हाउसेस, नंबर 2 पब्लिक बिल्डिंग्स एंड नंबर 3 पब्लिक बाथ। The Harappan used burnt mud bricks of standardized dimensions for the purpose of construction. Many layers of well-baked bricks were laid out and then joined together using gypsum mortar. हड़प्पा में यूज करता था burnt mud bricks जो कि standardized dimension देता था और many layers baked bricks से भी बनाया था और इसके बाद join करता था gypsum mortar पे। Next guys, the city was divided into 2 parts and upraised citadel and the lower part of the city. यहाँ का जो सिटी था वो डिवाइड करता था 2 पार्ट्स पे, जैसे कि जो अपर साइड है इसको सिटाडेल कहा जाता है और जो लोअर साइड पे है उसको सिटी कहा जाता है। तो जैसे कि ऊपर में दिया हुआ है देख सकते हो आप, जो ऊपर साइड में फ्लावर के डिजाइन का था वो सिटाडेल है और जो नीचे में जो स्क्वायर टाइप का देख रहे हो आप वो है सिटी, जिसको लोअर पार्ट भी कहा जाता है। An upraised citadel in the western part was used for constructing buildings of large dimensions, such as granaries, administrative buildings, pillared halls, and courtyard. Some of the buildings in the citadel may have been the residence of the rulers and aristocrats. However, Indus Valley civilization sites do not have large monumental structure, such as temple or palaces for rulers, unlike Egyptian and Mesopotamian civilization. इसका मतलब गाइस, सिटाडेल का ज्यादातर बिल्डिंग जो सिटाडेल था वो धनी लोगों के लिए है और जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए सिटी है, जिसको लोअर पार्ट्स भी कहा जाता है। इसके बाद द ग्रेनरीज वेयर इंटेलिजेंटली डिजाइन with strategic air ducts and raised platform which help in storage of grains and protecting them from pests. जो वहाँ का ग्रेनरीज था वो इंटेलिजेंटली डिजाइन था, जो यहाँ का प्लेटफॉर्म था वो बहुत ऊपर था। इसके मदद से स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कर सकते हो एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट्स। नेक्स्ट है, एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज इज द प्रिवेलेंस ऑफ पब्लिक बाथ्स which indicated the importance of ritualistic cleansing in their culture. This bath also had an of glaris and rooms surrounding it. हड़प्पन सिटीज में और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स था वहाँ का एक पब्लिक बाथ जो इंडिकेट करता है रिचुअलिस्टिक क्लींशिंग का, और इस बाथ्स में एरी ऑफ ग्लेरिस भी था एंड रूम्स सराउंडिंग भी था।
तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि तब की समय इंजीनियरिंग का कैपेबिलिटी कितना बढ़िया था। नेक्स्ट है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वन रूम हाउसेस हैव बीन फाउंड व्हिच माइट हैव बीन यूज्ड एज क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास पीपल. Some of the houses have stairs which indicated they might have been double storied. Most buildings have private wells and bathrooms and properly ventilated. इसका मतलब जो लोअर पार्ट था जिसको सिटी भी कहा जाता था, यहाँ पे 2 रूम का घर था, एक नीचे और एक ऊपर, और यहाँ पे स्टेयर्स भी था और इसके साथ साथ प्राइवेट बाथरूम भी था और इसके साथ साथ प्रॉपरली वेंटिलेटेड. नेक्स्ट है, the most striking features of Harappan civilization is the advanced drainage system. Small drains ran from each house and were connected to larger drains running alongside the main roads. वहाँ का जो most striking features था वो है advanced drainage system. वहाँ का सभी घर के पास छोटा छोटा ड्रेन्स था और ये सब ड्रेन्स कनेक्टेड करता था एक लार्जर ड्रेन्स पे जो कि मेन रोड्स के साथ ही था. नेक्स्ट, the drains were covered loosely to allow regular cleaning and maintenance. Cesspits were placed at regular intervals. The importance placed on hygiene, both personal and public, is quite impressive. Presence of wells has also been observed at many sites. और वहाँ का ड्रेन भी देख के ऐसा लगता है कि वहाँ का क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छा था. अभी हम पढ़ेंगे स्कल्पचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्कल्पचर्स जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. द हड़प्पन स्कल्पचर्स वर एक्सट्रीमली एडेप्ट एट हैंडलिंग 3-dimensional वॉल्यूम्स. द मोस्ट कॉमनली फाउंड वर सील्स, ब्रॉन्ज फिगर एंड पोटरी. हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉमनली फाउंड जो था वो है सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स एंड पोटरीज. तो सबसे पहले हम जानेंगे सील्स के बारे में. तो चलिए देखते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड न्यूमरियस seals at different shapes and sizes all across the excavation sites. While most seals are found at triangular, rectangular and circular seals were also used. आर्कियोलॉजिस्ट जो था वो यहाँ पे न्यूमेरस सील्स पाए थे जो कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज पे था. यह का ज्यादातर सील्स स्क्वायर टाइप का था एंड बाकी जो था वो ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर टाइप का था. इसके बाद सिटाइड सॉफ्ट स्टोन found in the river beds was although the most common material used to make seals, yet agate, chert, copper, fines and terracotta seals have also been found. Some instances of copper, gold and ivory seals have also found. यहाँ पे जो ज्यादातर मटेरियल यूज करता था वो है seals, yet agate, chert, copper, fines and terracotta seals also. Next है, most seals have inscriptions in a pictographic script that is yet to be deciphered. Animal impressions were also there, generally 5, which were carved intaglio on the surfaces. The common animal motifs were unicorn, humped bull, rhino, tiger, elephant, buffalo, bison, goat, markhor, ibex, crocodile, etc. However, no evidence of cow has been found on any seal. Generally, the seals had an animal or human figure on one side and inscription on the opposite side or inscriptions on both the side. Some seals had inscriptions on a third side as well. Some seals have imagined animals as well such as half man and half animal. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जितना भी सील था यहाँ पे ज़्यादातर सील में एनिमल्स का फिगर हुआ करता था जैसे कि हम्प्ड बुल, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बुफालो, बाइसन, गोट, मार्कर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. और एक एनिमल्स का फिगर नहीं था वो है काऊ का. और यहाँ पे कुछ सील ऐसे भी था जो हाफ मैन और हाफ एनिमल का डिजाइन का था. नेक्स्ट है, सील्स वेयर primarily used for commercial purpose and help in communication. Discovery of various seals in Mesopotamia and various sites such as Lothal points to the fact that seals were extensively used for trade. Some seals with a hole on them have been found on dead bodies. This indicates they might have used as amulet carried on the persons of their owners, probably used as some form of identification. Mathematical images have also been found on some seals, which might have been used for educational purpose as well. Seals with symbols similar to swastika design have also been found. इसका मतलब गाइस
वहाँ का सील्स कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया करता था, जैसे कि ट्रेड के हिसाब से। और वहाँ पे डेड बॉडीज को फाउंड करने में भी इस सील का यूज करता था। डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज करता था और एजुकेशनल पर्पस से भी यूज करता था। और यहाँ पे स्वस्तिका डिजाइन का सील्स भी पाए गए हैं। गाइस, यहाँ का जो फेमस सील है वो है पशुपति सील्स, जो साइड में देख रहे हो आप फोटो पे। तो जानेंगे अभी पशुपति सील्स के बारे में। Pashupati seal, statite seal discovered at Mohenjo-daro, depicts a human figure or a deity sitting cross-legged. The figure referred to as Pashupati wears a three-horned headgear and he is surrounded by animal. An elephant and a tiger are there on the left side on the figure, while a rhinoceros and a buffalo are seen on the right side. Two antelopes are shown below the seat of the figure. इसका मतलब पशुपति सील जो है वो पाए गए हैं मोहनजोदारो पे। जो इसका फिगर है वो ह्यूमन की तरह है और इसका जो सिंग है वो तिंटू है। थ्री हॉर्न हेडगियर से बनाया है पूरा का पूरा एनिमल्स। और इसके साथ साथ एलिफेंट एंड टाइगर का फिगर भी दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे राइनो एंड बुफालो का भी दिया हुआ है। तो यही है पशुपति सील के बारे में। और ये जो सील है इसको यूनिकॉर्न सील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस, ब्रॉन्ज फिगर्स। The Harappan civilization wide-scale practice of bronze casting. The bronze statues were made using lost wax technique or chire pardue. In this technique, wax figures are first coated with wet clay and allowed to dry. The clay-coated figures are then heated, allowing the wax inside to melt. The wax is the poured out through a tiny hole and liquid metal is poured inside the hollow mold. After the metal has cooled down and solidified, the clay coat is removed and a metal figure of the same shape as the wax figure is obtained. Even now the same technique is practiced in many parts of the country. Example, जो ये ब्रोंज स्टैचूज बनाया हुआ है वो एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया हुआ है, जिसका मतलब चायर पार्ड्यू है। गाइस, जो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इस टेक्निक में मोम की आकृतियों को पहले गीली मिट्टी से लेपित किया जाता है और सूखने दिया जाता है। फिर मिट्टी से लेपित आकृतियों को गर्म किया जाता है, जिससे अंदर का मोम पिघल जाता है। फिर मोम को एक छोटे छेद के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और तरल धातु को खोखले सांचे के अंदर डाला जाता है। इसके बाद धातु के ठंडा होने और जमने के बाद मिट्टी की परत को हटा दिया जाता है और मोम की आकृति के समान आकार की एक धातु की आकृति प्राप्त की जाती है। इसके बाद ये ब्रॉन्ज फिगर बन जाती है गाइस। इवन गाइस, प्रेजेंट के टाइम में अभी बहुत सारा कंट्री में ये टेक्निक यूज करता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो आप। ये मोहनजोदारो में पाए गए हैं, जो कि कालीबंगा में स्थित है। The dancing girl is the world's oldest bronze sculpture found in Mohenjo-daro. This 4-inch figure depicts a naked girl wearing only ornaments which include bangles in the left arm, an amulet and bracelet on the right arm. She stands in a Tribhanga dancing posture with the right hand on her hip. इसका मतलब जो ये डांसिंग गर्ल है वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर है और ये डांसिंग गर्ल सिर्फ 4 इंचेस का है। और इस डांसिंग गर्ल पे ऑर्नामेंट्स का डिजाइन का शेप भी पाए गए हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म में बैंगलेस पाए गए हैं एंड राइट आर्म में एमुलेट एंड ब्रेसलेट पाए गए हैं। और ये एक त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर के रूप में खड़ा था। जो इसका राइट हैंड था वो इसका हिप पे था। नेक्स्ट है गाइस, टेराकोटा। टेराकोटा रिफर्स टू द यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स. Compared to the bronze figures, the terracotta sculptures are less in number and crude in shape and form. They were made using pinching method and have been found mostly in the sites of Gujarat and Kalibangan. Terracotta was generally used to make toys, animal figures, miniature cards and wheels etc. इसका मतलब गाइस, टेराकोटा बनाने में यूज करता था फायर बेक्ड क्ले का और ये कंपेयर करता था ब्रोंज फिगर से। और टेराकोटा बनाने में पिंचिंग मेथड का यूज करता था, जो कि गुजरात एंड कालीबंगा में पाए गए हैं। टेराकोटा जो मेनली यूज होता है वो टॉयस, एनिमल फिगर्स, मिनिएचर कार्ड्स एंड वेल्स एक्सेट्रा ऐसे बनाने में। जैसे कि नीचे दिया हुआ है मदर गॉडेसेस का एक एग्जाम्पल। The mother goddesses figures have been found in many Indus sites, which highlights its importance. It is a crude figure of a standing female and adorned with necklace hanging over prominent breast. She wears a lion cloth and girdle.
She also wears a fan-shaped headgear. The facial features are also shown very crudely and lacks finesse. She was probably worshipped for prosperity. She might also have been a goddess of fertility cult. बहुत सारा इंडा में ये मदर गॉडेस का मूर्ति पाए गए हैं और इसके साथ साथ ये गले में हार लटकाए खड़ी एक महिला की अपरिष्कृत आकृति है उभरे हुए स्थानों के ऊपर। और उसके साथ साथ वो एक लंगोटी और करधनी भी पहनती है और वो पंखे के आकार का हेडगियर भी पहनती थी और वो फर्टिलिटी कल्स का देवी भी रही होगी, इसीलिए उसे मदर ऑफ गॉडेसेस भी कहा जाता है। Next है guys, pottery. The potteries found at the exhibition sites can be broadly classified into two kinds, plain pottery and painted pottery. The painted pottery is also known as red and black pottery, as it used red color to paint the background and glossy black paint was used to draw designs and figures on the red background. Trees, birds, animals figure and geometrical patterns were the requiring themes of the paintings. इसका मतलब जो ये पोट्रीज वो टू टाइप्स का था, एक था प्लेन पोट्री एंड दूसरा था पेंटेड पोट्री। जो ये पेंटेड पोट्री था उसको कहा जाता था रेड एंड ब्लैक पोट्री। जैसे कि एग्जाम्पल ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल फिगर्स एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, इसमें यूज किया जाता था पेंटेड पोट्री का। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पोट्रीज that have been found are very fine, well-made wares, with a very few being handmade. Some example of polychrome pottery have also been found, though very rare. The potteries were used for the three main purpose. यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पोट्री फाउंड हुआ है वो वेल मेड वेयर्स था और बहुत ही कम हैंडमेड था। यहाँ पे जो सबसे रेयर पोट्री था वो है पॉलीक्रोम पोट्री। ये सब पोट्रीज यूज किया जाता था थ्री मेन पर्पस के कारण, जैसे कि नंबर 1, प्लेन पोट्री वाज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस, mainly storage of grains and water. Number 2, miniature vessels, generally less than half an inches in size, were used for decorative purposes. They are so marvelously crafted, even now they evoke awe. Some of the potteries were perforated with a large hole in the bottom and small holes across the sides. They might have been used for straining a liquor. इसका मतलब जो प्लेन पोट्रीज था वो घर पे यूज करने के लिए किया जाता था, जैसे कि ग्रेन्स एंड वाटर को स्टोरेज करने के लिए। सेकंड है मिनिएचर वेजल्स, वो एक हाफ एन इंची साइज का था और ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए सिर्फ यूज करता था। एंड बहुत सारा पोट्रीज ऐसा भी था जो लार्ज होल था इन द बॉटम एंड स्मॉल होल था अक्रॉस द साइड्स और ये यूज किया जाता था स्ट्रेनिंग लिक्विड के लिए। यही है गाइस पोट्रीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्नामेंट्स। The Harappans used a large variety of materials, from precious metals and gemstones to bones and even baked clay, to make ornaments. Both men and women wore ornaments like necklaces, fillets, armlets and finger rings. इसका मतलब गाइस हड़प्पा में जो ऑर्नामेंट्स था वहाँ पे बहुत सारा मेटेरियल्स यूज किया जाता था और बहुत ही प्रीकियस मेटल भी यूज किया जाता था, कीमती धातु जिसको कहा जाता है, जैसे कि जेमस्टोन्स टू बोन्स एंड बेक्ड क्ले यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो अब वहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेसेस, फाइलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स। इसके बाद बीड्स मेड फ्रॉम कॉर्नेलियन, amethyst, quartz, steatite, etc. were quite popular and were produced on a large scale, as is evident from the factories discovered in Chanhudaru and Lothal. For fabric, the Harappans used cotton and wool, which were spun by rich and poor alike. Spindles and wools were made from expensive fans as well as cheap clay. The people of the time were conscious of fashions as well, as can be inferred from the different styles of hair and beard. इसका मतलब जो हड़प्पावासी था यहाँ का वो आभूषण बनाने के लिए बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियां और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी तक विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते थे और उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सचेत था। इसका जो अनुमान वो हम बालों और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से लगाया जा सकता है। यही है हड़प्पन्स के टाइम पे ऑर्नामेंट्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Those we see that the artisans and sculptors of the Harappan civilizations made giant strides in the field of architecture and sculpture, from a scientific city plan to artistic figures. This ancient civilization has left behind a legacy of skill and craftsmanship. The bust of the bearded priest
is one of the excellent examples of stone figures found in the Indus Valley civilization. It is the figures of a bearded man draped in a shawl with triple patterns. The eyes are elongated and half closed as in meditation. The figure has an armlet on the right hand and plain oven fillet across the hand. हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बियर्डेड प्रीस्ट का फिगर्स पाए गए हैं जो उसका आई है वो इलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज था और उसे देख के लगता है वो मेडिटेशन पोजीशन का था और उसके राइट हैंड में एक आर्मलेट का फिगर भी बनाया हुआ था और उसका शरीर पे एक शॉल का चादर भी था। ये पूरा स्टोन का मूर्ति हमें देखने को मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। नेक्स्ट है द रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ ए मेल टॉर्सो इन अनदर स्पेसिमेन of rock sculpture. The torso has a frontal posture with well-backed shoulders and a prominent abdomen. There are socket holes in the neck and shoulders, probably for the attachment of head and arms. हमें हड़प्पा में और एक चीज मिला वो है मेल टोर्सो जो कि बना हुआ है रेड सैंडस्टोन फिगर से। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं और जो कि आज हम कवर करे हैं इंट्रोडक्शन इंडियन आर्किटेक्चर हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्कल्पचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये 5 पॉइंट आज हम कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।